बाइबल बार पाठ 89। बाइबल में सामाजिक न्याय। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बार। बार वो होता है जो परंपरागत कथाओं को मौखिक रूप से सुनाता है। मैं यहाँ आपको ये सुनाने और समझाने आई हूँ कि बाइबल का साहित्य ईश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मानव इतिहास की शुरुआत से ही इंसानों की एक गहरी इच्छा रही है, खासकर जब कांस्य युग में पहली नगर राज्य बनी लगभग 5500 वर्ष पहले। अमेरिका में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हुए लोगों ने गुलामी को समाप्त करने, 1700 से 1800 ईस्वी पूर्व महिलाओं को मताधिकार दिलाने, 1920 बाल श्रम को खत्म करने, 1938 नस्लीय भेदभाव और विभाजन को समाप्त करने, 1950 से 60 और आज के समय में आदिवासियों, मैक्सिकन अमेरिकन समलैंगिकों, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों, पुलिस की बर्बरता, आर्थिक असमानता और पर्यावरण न्याय जैसे कई मुद्दों के लिए आवाज उठाई है। बाइबल ने सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले मूसा की व्यवस्था लगभग 1400 ईसा पूर्व में की थी। ये लगभग 3500 वर्ष पहले लिखी गई थी। मूसा की व्यवस्था में विशेष वर्गों के लोगों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा की बातें शामिल थीं। निर्गमन 21:2 कोई इब्रानी दास 6 वर्षों की सेवा के बाद मुक्त हो जाता। यदि मालिक उसे डंडे से मारे और उसकी आंख या दांत टूट जाए तो दास को स्वतंत्र कर दिया जाता था। निर्गमन 21:26 लेवी व्यवस्था 25:53 सेवकों के मालिकों को निर्दयी नहीं होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 12 से 15 दासता से मुक्ति और उन्हें स्वतंत्रता के साथ कुछ धन संपत्ति देकर भेजने की आज्ञा। निर्गमन 21:10 विवाहित स्त्री के लिए भोजन, वस्त्र और वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित करना। निर्गमन 22:21-22 विदेशी विधवा और अनाथों को सताना मना है। निर्गमन 23:6 और 23:3 गरीबों के साथ पक्षपात या अन्याय न करना। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। लेवी व्यवस्था 19:15 न्याय को विकृत मत करो, न गरीब का पक्ष लो और न बड़े का पक्षपात करो, बल्कि न्यायपूर्वक निर्णय करो। व्यवस्था विवरण 24:17 विधवा की चादर गिरवी में न लेना, विदेशी और अनाथों से अन्याय न करना। विशेष सामाजिक सुरक्षा के नियम। निर्गमन 23:10-11 हर 7वें वर्ष भूमि को विश्राम देना और ताकि गरीब लोग उससे खा सकें। व्यवस्था विवरण 24:19 से 22 खेत, अंगूर और बगीचों में जो फसल बच जाए उसे गरीब, विधवा और अनाथों के लिए छोड़ देना। लेवी व्यवस्था 19:14 बहरों को श्राप मत दो, अंधों के सामने अड़चन मत रखो। भजन संहिता में सामाजिक न्याय का आधार। भजन 9:8 वह ईश्वर धर्म से संसार का न्याय करता है और लोगों को समानता से परखता है। भजन संहिता 9:18 ईश्वर गरीबों को कभी नहीं भूलेगा। भजन संहिता 10:12 10:14 हे प्रभु, असहायों को मत भूल, तू पीड़ितों की व्यथा देखता है और उनके लिए खड़ा होता है। भजन संहिता 11:7 प्रभु धर्मी है, उसे न्याय प्रिय है। अक्सर जो लोग बाइबल से अपरिचित होते हैं वे इसकी सामाजिक शिक्षाओं की व्यापकता और गहराई को नहीं समझते। अगर हम प्राचीन सभ्यताओं की विधिक व्यवस्थाओं से तुलना करें उर नम्मू का विधान 2100 से 2050 ईस्वी पूर्व लगभग 40 कानून। हम्मुराबी का संहिता 1750 ईस्वी पूर्व लगभग 280 कानून। हित्ती सभ्यता 1650 से 1500 ईस्वी पूर्व लगभग 200 कानून। मिस्र कोई संगठित कानून नहीं, केवल परंपराएं और फिरौन के आदेश। लेकिन बाइबल में विशेष रूप से उसकी पहली 5 किताबों तोरा में 613 आज्ञाएं हैं, जिनमें गरीबों की देखभाल, विदेशियों की रक्षा, ऋण माफी जैसी विस्तृत सामाजिक न्याय की बातें शामिल हैं। सारांश। बाइबल पाठ का उद्देश्य बाइबल के उन अंशों को प्रस्तुत करना है जिन्हें अक्सर पढ़े बिना ही नकार दिया जाता है। पश्चिमी बुद्धिजीवी वर्ग में कई आलोचक जैसे कि क्रिस्टोफर हिचेंस, रिचर्ड डॉकिंस
और बर्ट्रैंड रसेल, जिन्होंने बाइबल को आंशिक या गलत रूप में पढ़ा, बाइबल को बुराई का स्रोत बताते हैं। हिचिन्स कहते हैं बाइबल में गुलामी, जातीय सफाया, हत्या जैसे कृत्यों का समर्थन है। डॉकिंस कहते हैं पुराने नियम का ईश्वर सबसे क्रूर, ईर्ष्यालु और पक्षपाती पात्र है। रसेल कहते हैं ईसाई धर्म नैतिक प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। इनमें से कोई भी बाइबल के पूरे संदर्भ को नहीं पढ़ता। बाइबल की एक आयत दूसरी को स्पष्ट करती है और किसी अंश को समझाने के लिए उसका पूरा संदर्भ जानना जरूरी होता है। पिछले संबंधित पाठ। बाइबल पाठ 9 ईश्वर का न्याय। बाइबल पाठ 15 बाइबल क्या कहती है। बाइबल पाठ 19 मानवता की वर्तमान स्थिति। बाइबल पाठ 27, बाइबल पाठ 48, बाइबल पाठ 73 बाइबल रूपक। बाइबल पाठ 32 बाइबल इंसानों से क्या चाहता है। बाइबल पाठ 46 और 47 बाइबल कैसे लिखी गई। बाइबल पाठ 55 परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है। बाइबल पाठ 69 पवित्र ग्रंथों की समझ। बाइबल पाठ 77 बाइबल और गुलामी। बाइबल पाठ 84 अमेरिका आदिवासियों का ईसाईकरण। निष्कर्ष। बाइबल पाठ सीधी, केंद्रित और तथ्यात्मक शैली में पाठ प्रस्तुत करता है। यह धार्मिक प्रचार नहीं है, यह सूचना है। हम केवल यह बताते हैं कि बाइबल क्या कहती है। आप स्वयं तय करें कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। सहयोग करें। बाइबल पाठ पॉडकास्ट को पैट्रियन पर $1 सप्ताह और $5 माह से समर्थन दें। GoFundMe के जरिए भी दान कर सकते हैं। बाइबल पाठ खुद कोई वेतन नहीं लेते। संपर्क करें biblebar.us@gmail.com पर। सोशल मीडिया और लिंक Amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, iTunes, रंबल, साउंडक्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक, ट्रम्बलर, ट्विटर, यूट्यूब। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।